सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो सर्च में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है और मैं आज की जो क्लासेस चला रहा हूं पहले से ही मैंने 4 लेक्चर बायोकेमिस्ट्री के प्रोवाइड कर दिया हूं और ये हमारा जो लेक्चर हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि देखिए आमतौर पर आप लोग वीडियो को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी देखते भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी प्यारे भाइयों बहनों देखते रहे, ठीक है, वो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें क्योंकि देखिए बीएससी एग्रीकल्चर की जितने भी सेमेस्टर यानी कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से आप जब 8th सेमेस्टर रहेंगे यानी कि राव प्रोग्राम तक मैं आप लोग को अच्छी तरीके से जितना भी गाइडेंस हो सकेगा मैं उतना सभी का सभी गाइडेंस करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है उतना। ठीक है, क्योंकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट हूँ, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की जो इस वीडियो में जो बात करेंगे हम एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे एमिनो एसिड क्या होता है। ठीक है, किससे किससे निर्माण होता है एमिनो एसिड का। ठीक है, तो वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो एमिनो एसिड के बारे में सिंपल देखा जाए तो हमारा जो एमिनो जो होता है एमिनो एसिड जो हमारा होता है, सबसे पहले देखिए तो हमारा एक एमीन समूह होता है। ठीक है, एक हमारा एमीन यानी हमारा NH2 होता है। हमारा NH2 होता है एमीन ग्रुप से। ठीक है, यानी कि एमीन ग्रुप से हमारा एक निर्माण होता है। ठीक है, एमीन ग्रुप्स होता है हमारा एमीन ग्रुप होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए NH2 होता है और यही हमारा होता है क्या? एमिनो एसिड। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है। तो प्राथमिक संरचना इसकी देख लेते हैं। तो जब किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड एक रेखीय क्रम में श्रृंखलाबद्ध रहते हैं तो इस प्रकार की संरचना को हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं किस प्रकार से होता है। अब देखिए आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ टफेस्ट लगेगा लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आमतौर पर एक आपको कीटोनिक समूह जोड़ना है। ठीक है, तो कीटोनिक समूह आप जैसे ही जोड़ेंगे, ठीक है, कीटोनिक समूह इस प्रकार से जोड़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको CH जोड़ना है। ठीक है, CH जोड़ना है, इसके बाद N जोड़ना है। एक सीक्वल बाय चढ़ेंगे। ठीक है, C जोड़ेंगे, CH जोड़ेंगे और N जोड़ेंगे। अब देखिए C के ऊपर डबल बॉन्ड लगाएंगे, O लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद एक ऐसे निकाल देंगे। इसके बाद C से हम N जोड़ देंगे और C से हमारे C जोड़ देंगे। फिर यही से हम इससे मिला देंगे। इसके बाद हमारे CH जोड़ देंगे, इसके बाद R जोड़ेंगे। R का मतलब क्या होता है कि लंबी कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, और ओ हमारा जो हमारा है RO यानी कीटोनिक समूह हमारा है। ठीक है, और N इसके नीचे हमारा एसिड जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से तैयार करेंगे। चलिए, इसके बाद भी हमारा आता है किसी भी संरचना में एमिनो एसिड जो हमारा होता है लिंक होता है। क्या होता है? लिंक होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, टाइप, नंबर और क्रम को बताता है। जो हमारा क्या करता है कि टाइप और नंबर यानी प्रकार और संख्या को क्रम में बताता है। ठीक है, द्वितीय स्ट्रक्चर यानी द्वितीय संरचना देख लेते हैं। जब श्रृंखला विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर या कुंडलित होकर गोंद अथवा हेमिल्स का रूप ले लेती है तो इस प्रकार की संरचना को द्वितीय संरचना कहते हैं। यानी कि जब श्रृंखला विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर या कुंडलित होकर गेंद जैसा, ठीक है, गेंद जैसा हेमिल्स का रूप ले लेती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हम द्वितीय संरचना बोलते हैं। यदि देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हमारा बनता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तैयार होगा एमिनो एसिड। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है तृतीय संरचना। तो कभी कभी द्वितीय संरचना हमारे प्रोटीन लंबी पेप्टाइड श्रृंखला का कुंडलित, ठीक है, तथा जटिलता बन जाने के कारण प्रोटीन और संघनित हो जाते हैं। इस संरचना को हम तृतीय संरचना कहते हैं। अब कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा तैयार होगा। हमारा यहाँ NH2 जुड़ जाएगा और ये हमारा कार्बन जुड़ गया। ठीक है, तो यही हमारा होता है क्या? तृतीय संरचना हमारा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद कुछ इस प्रकार से बना है, देख लीजिए। ठीक है, आयन हमारा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब इसमें दिया गया ऐसी संरचना में हमारा क्या होता है? 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ठीक है, जो 3 डिमिनेशन होती है, जो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बंध जो हमारे सल्फाइड बंध तथा आयनोज जो बंध होते हैं जुड़े होते हैं तथा हमारे हेलिकन समूह में कुंडली संरचना बनाती है। चलिए, और इस प्रकार से हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हमारा एक कार्बोक्सिल समूह दिया गया और एक NH2 जोड़ा गया हमारा। ठीक है, ये हमारे प्रथम प्रकार के थे। ठीक है, और ये हमारे द्वितीय प्रकार के हैं।
सॉरी ये हमारे द्वितीय प्रकार के हैं, ये दोनों हमारे द्वितीय प्रकार के हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद हमारे बात करते हैं एमिनो एसिड। तो जो हमारे एमिनो एसिड जो होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। परिभाषा देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक मिनट, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, किसी का कॉल आ गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो प्रकृति में जो पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हमारे, जिनमें एक ही कार्बन पर, ठीक है, एक ही कार्बन पर क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह और हमारे एमीन समूह हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड हम बोलते हैं। यानी कार्बोक्सिल समूह रहेगा एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर हमारा COOH, ठीक है, और हमारा NH2 और हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा जब रहेगा तब हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एमिनो एसिड कहलाएगा। इसे हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना गया है, ठीक है, NH2 COOH H बॉन्ड निकाला और हमारा R हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एमिनो एसिड बोलते हैं। चलते हैं इसके बाद देखते हैं एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 3 प्रकार के में बांटा गया, हमारा एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो हमारा एलिफेटिक क्या होता है, तो खुला चैन होता है इसमें, ठीक है, यानी कि एक एक चैन होते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है कि इसमें बंद चैन होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, बंद चैन होते हैं। और हमारे हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं हमारे, इसमें कुछ इस प्रकार से हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, बंद होते हैं, जो बंद चैन होते हैं, परंतु इसमें लेकिन इसमें कार्बन के साथ और दूसरा तत्व भी इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ऑक्सीजन जोड़ दिया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं या फिर NH2 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हम देखें, हम एलिफेटिक में इसमें क्या होगा कि खुला चैन रहेगा, और एरोमेटिक में इसमें बंद चैन रहेगा, ठीक है, बंद चैन रहेगा लेकिन कार्बन तो हो, ठीक है। इसके बाद हमारा हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक में बंद रहेगा लेकिन इसमें कार्बन के साथ कुछ और तत्व भी लगे रहेगा, जैसे प्रोटीन में लगा सकते हैं, एमीन भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी लगा सकते हैं, फास्फोरस लगा सकते हैं, तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं नेचुरल एमिनो एसिड। तो नेचुरल एमिनो एसिड देखा जाए तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग होते हैं एंड हाइड्रोक्सी कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट जस्ट वेट। तो अगला हमारा है हमारा फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के कार्य क्या है, तो प्रोटीन्स का निर्माण इन्हीं से होता है। यानी एमिनो एसिड का जो निर्माण होता है प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है एमिनो एसिड से होता है। अभी देखेंगे आप जब पढ़े होंगे कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, वो हमारे पेप्टाइड बंध द्वारा एमिनो एसिड से होता है। यानी कि एमिनो एसिड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। कई सारे एमिनो एसिड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़कर हमारे प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा एमिनो एसिड होता है। इसके बाद हार्मोन्स तथा हमारे प्यूरिन्स, ठीक है, हार्मोन्स तथा प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिड्स के निर्माण में भी भाग लेते हैं, ठीक है। अब आवश्यक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, तो आवश्यक एमिनो एसिड ऐसे एसिड होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, और इनकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हम भोजन के रूप में देते हैं, ठीक है, शरीर को। तो उसे हम आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। इसमें हमारे 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड है, लेकिन इसमें 8 ही प्रकार के बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 8 ही प्रकार के हमारे एमिनो एसिड हमारे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कमी के लक्षण क्या है, तो अगर यदि एमिनो एसिड की कमी है तो एसिड बॉडी में नहीं होती हैं तथा हमारे हाइड्रोजन 6, ठीक है, हाइड्रोजन 6 की कमी हो जाती है, बच्चों की वृद्धि कम हो जाती है, और एमिनो एसिड नहीं है तो प्रोटीन का निर्माण भी बंद हो जाता है। तो एमिनो एसिड का ये हमारे क्या है, ये हमारे लक्षण है, ठीक है, ये कमी के लक्षण। ये 8 प्रकार के होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। पहला एलेलिन, ठीक है, वेलिन, ल्यूसिन, ठीक है, एलेलिन, ल्यूसिन, ठीक है, एलिलिन, वेलिन, ल्यूसिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, ठीक है, मेथियोनिन, ठीक है, मेथियोनिन हो गया। इसके बाद हमारा आता है 6 नंबर पर थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन। इसके बाद हमारा लाइसिन। इसके बाद हमारा आता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन। तो ये हमारे 8 प्रकार के हो गए। इसके बाद हमारे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो पीएच का वह मान जिसमें किसी माइट, ठीक है, को रखने पर हमारा क्या होता है, यानी कि वह पीएच जिसमें विद्युत क्षेत्र में रखे हुए एमिनो एसिड पर मिग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो मिग्रेशन नहीं होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स कहते हैं।
तो इसके बाद हमारा जिविटेटर आयन हमारा आता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जिविटेटर आयन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब किसी भी अमीनो अम्ल के ऊपर धनात्मक, ठीक है, आवेश ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है अर्थात आयन O होता है, तो उसे हम जिविटेटर आयन्स कहते हैं। यानी कि जब किसी भी अमीनो अम्ल के ऊपर है क्या होता है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है अर्थात आयंस 0 होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जिविटेटस आयंस कहते हैं। देखिए एक बार और फिर से देख लीजिए, जब कोई भी हमारा एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड में जो धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक आवेश है यानी कि प्लस का जो आवेश है वो हमारा ऋणात्मक यानी कि माइनस आयंस के बराबर है, ठीक है, बराबर हमारा क्या है, हमारा धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों के दोनों बराबर है, तो उसी को हम जिविटेटस आयंस कहते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं अब एग्जांपल आप लोग को मैं बताऊं तो एमिनो एसिड का सबसे पहले देख लीजिए किस प्रकार से एमिनो एसिड की संरचना होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, हमारा एक एमिनो समूह जुड़ गया, ठीक है, ये हमारा R जुड़ गया। इसके बाद हमारा क्या जुड़ा, इसके बाद हमारा एक मिनट जस्ट वेट, एमिनो समूह है, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया और एक हमारा COOH यानी कार्बोक्सिल समूह जुड़ गया। अब इसी में क्या होगा कि हमारा जो NH माइनस है, ठीक है, सॉरी NH प्लस है और कार्बोक्सिल माइनस है, ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों हमारे क्या होगा, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जिविटेटर आयंस बोलेंगे। यानी प्लस और माइनस जब प्रदर्शित कर देंगे तो हमारा जिविटेटर आयंस कहलाएगा। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है टेट्रा रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड। जब एमिनो एसिड की क्रिया नाइट्रस ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमारा नाइट्रोजन गैस बनती है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, तो पहले देखिए, पहले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ तथा दूसरे एमिनो एसिड का, ठीक है, एमाइन ग्रुप के बीच यूनियन, ठीक है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, बनने वाला बंध जो होता है हमारा वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यानी कि जो हमारा कोई एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिल समूह है पहले सबसे पहले जुड़ेगा एमिनो एसिड में, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, एमिनो एसिड जुड़ेगा, ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या रहेगा, उसके बीच में हमारा क्या रहेगा, कोई हमारा एक यूनियन रहेगा, ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा। देखिए एक प्रकार से समझ लीजिए, इसमें कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, इसमें हमारा वाटर क्या आएगा, बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।